महाशिवरात्रि, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार आत्मा की आनंदित ताकत वाला महत्वपूर्ण त्योहार है, वो दरअसल हमारी प्राचीन कथाओं में से एक की अद्भुत प्रकार से मनाई जाने वाली एक शानदार रात है। यह त्योहार आमतौर पर शीतकाल के आगमन से पहले, जो कि आमतौर पर मिड फरवरी के बीच होता है, उत्साह से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, जिसे हिंदू पंचांग में आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में माना जाता है, उसके चारों ओर, इसकी मूल उत्पत्ति के चारों ओर कई पौराणिक कथाएं हैं, छोड़कर जिनकी मान्यता है और उसकी वर्षों के बाद बदलती जा रही है, और उसकी सर्वव्यापी धूमधाम से मनाने के तरीके के बारे में भी बहुत सारी कथाएं हैं। इस तरह के संदर्भ में क्या यह दिलचस्प नहीं होगा कुछ तथ्यों के बारे में विचार करना, जो कि तर्क द्वारा अगोचर हो सकते हैं? हमने कुछ को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। महाशिवरात्रि का उत्सव, यदि पूरी रात देखा जाए, तो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्राकृतिक उत्थान का अनुभव करने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। इसे विस्मयादिक ध्यान और अद्वितीय संगीत प्रस्तुतियों के साथ देखने का शानदार तरीका माना जाता है। इस अद्भुत दिव्य उत्सव ने रात की बड़ी आध्यात्मिक संभावनाओं को खोल दिया। रात भर जागरूकता दुनिया भर से रंगीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अंतर्निहित होती है, जो उत्सव की भाषा को व्यक्त करती है। जब भगवान शिव की शाश्वत सहधर्मी देवी सती अपने खुद के पिता राजा दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने आप को दहन कर दिया, तो भगवान शिव ने कठिन तपस्या का आश्रय लिया और हिमालय के क्षेत्र में निवास किया। भगवान शिव की तपस्या अनंत दिखाई देती थी, और जैसे कि किस्से में है, देवी सती को पुनः जन्म लेना पड़ा। जिन्होंने पुनः शिव की ध्यान ब्रेक करने के लिए तपस्या की, उन्होंने उसका ध्यान पकड़ा, और जब कोई भी देवताओं के लिए काम नहीं आया, कहा जाता है, उन्होंने कामदेव, प्यार और प्रेम के देवता की मदद मांगी, जिन्होंने पार्वती को शिव के सामने नृत्य करने के लिए बुलाया। जब पार्वती नृत्य कर रही थी, तो कामदेव ने अपना प्यार का तीर शिव पर छोड़ दिया, जिससे उनकी तपस्या ब्रेक हो गई। उनका विवाह फाल्गुन मास के अमावस्या के दिन, यानी उनके एकता का यही दिन, हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब भगवान शिव माउंट कैलाश के साथ एक हो गए। वह एक पर्वत बन गए, पूरी तरह से स्थिर। यौगिक परंपरा में, हिंदू धर्म के बहुत खोजे जाने वाले परंपरा में, जहां खोजी गई जाती है कि योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से सल्वेशन प्राप्त किया जाता है, वहीं से शिव को भगवान के रूप में पूजा नहीं किया जाता है, बल्कि आदि गुरु के रूप में, जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। बहुत सारे जन्मों के ध्यान के बाद एक दिन उन्होंने पूरी तरह से शांत हो गए। वह दिन महाशिवरात्रि है। उनमें हर प्रकार की गति थम गई और वे पूरी तरह से शांत हो गए। इसीलिए योगियों के लिए महाशिवरात्रि शांति की रात है। हिंदू धर्म के शास्त्रों, मुख्यतः पुराणों में, महाशिवरात्रि के आरंभ की ओर से समुद्र मंथन या समुद्र के आलाण के अद्वितीय किस्से का संकेत है, जहां से अमृता का पेय प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन द्वारलभ प्रक्रिया थी, जिसमें देवता और असुर दोनों ने माउंट मंदरपुरी में चुरा किया। चुराने की प्रक्रिया के दौरान अमृत प्राप्त किया जा सकने से पहले समुद्र से कई चीजें बाहर आईं। उनमें से एक हालाहल जैसा घातक विष भी था, जिसके कुछ किस्से कहते हैं कि यह इतना क्रूर था कि यह सभी सृजन को नष्ट कर सकता था। यह देवताओं को डराया, जिन्होंने आदरणीय शिव की ओर पलटा, जिन्होंने फिर इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के एक क्रिया के रूप में इस विष को खाया। इस घटना के बाद भगवान शिव को उपाधि या उपनाम नीलकंठ दिया गया, क्योंकि उनकी गले का रंग इस विष को पीने के बाद नीला हो गया था। महाशिवरात्रि इस घटना का ही जश्न मनाने का त्योहार है, जिसके द्वारा शिव ने दुनिया को बचाया था। महाशिवरात्रि के पुण्य दिन पर प्राकृतिक रूप से ही एक प्रवृत्ति और प्राकृतिक रूप से ही उन्नति होती है, जैसा कि उत्तरी गोलार्ध की पोजीशन के द्वारा स्पष्ट होता है, जिसके अनुसार शारीरिक प्राणी के अंदर ऊर्जाओं को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। पूरे योग और आध्यात्मिक प्रक्रिया का तंत्र यह है कि मानव को उसकी सीमाओं से उसकी असीमता की ओर बढ़ाने के लिए, इस उन्नति के लिए सबसे मौलिक प्रक्रिया है कि एक प्राणी के अंदर ऊर्जा का सक्रियण हो, ऊर्ध्वगामन हो, जो कि महाशिवरात्रि के दिन पर प्रमुख रूप से देखा जाता है।